इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में पहुंचकर पहला राउंड जीतने वाले विनीत कुमार खोमचा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। खेतों की पगडंडियों से निकलकर माया नगरी का सफर तय करने वाले खोमचा इन्हीं खेतों की मिट्टी से निकलकर आज सुपरस्टार बने हैं। कभी बैलगाड़ी पर, कभी पेड़ के सहारे रस्सी से लटककर विनीत खोमचा ने मुंबई तक का सफर तय किया। विनीत कुमार खोमचा बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के छोटे से गांव जहाजपुर के रहने वाले हैं। पढ़ाई गांव से ही की, परिवार बेहद साधारण है। पिता किसान हैं और खुद भी किसानी करते हैं, लेकिन मेहनत और जुनून के दम पर खोमचा ने इतिहास रच डाला है। इंडियाज बेस्ट डांसर में सिलेक्शन के बाद पहला राउंड जीतने वाले विनीत खोमचा जेवर 24 के कैमरे पर अपनी कहानी खुद बता रहे हैं। नमस्कार, जेवर 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। इस समय मैं जहांगीरपुर के एक छोटे से गांव जहाजपुर में मौजूद हूं और खेतों के बीचों बीच में खड़ा हूं। और मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि इन खेतों से निकलकर जहांगीरपुर के जहाजपुर कस्बे से एक बेहद साधारण परिवार से इंडियाज बेस्ट डांसर तक का, मुंबई तक का सफ़र तय करने वाले विनीत कुमार खोमचा आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा अभी इंडियाज बेस्ट डांसर पे इनकी खूब चर्चा हुई, डांस करके लौटे हैं। और पहले तो विनीत कुमार खोमचा जेवर 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल ये है कि इन खेतों से निकलकर जी माया नगरी तक का सफ़र, जी मतलब ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव मुझे विश्वास था। सबसे पहले मेरी विश्वास बहुत ज़रूरी था, मुझे अपने आप पे विश्वास था। दूसरा मेरी मेहनत जी। और कहते हैं कि चादर जितनी बड़ी चादर होनी चाहिए इतने ही पैर फैलाने चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि आप खुल के जियो। थोड़ी ठंड लगेगी, थोड़ी गर्मी लगेगी, उसे सहन करो, लेकिन जब वो पूरे पैर फैलाने के बाद नींद आती है तो बहुत चैन की आती है। तो मेरा विश्वास था मैं जाऊँगा वहाँ तक। आप किसान रहे हैं, जी जी, किसानी की है, इन्हीं खेतों की मिट्टी से आप निकले हैं। कब लगने लगा था कि कैसे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे डांस सीखना है? और डांस तो दुनिया सीखती है और भी लोग सीखते हैं डांस, लेकिन मुझे वहाँ तक जाना है, इंडियाज बेस्ट डांसर के मंच तक मैं पहुँच सकता हूँ। कब लगने लगा था ये आपको? देखिए मैं सोचता था कि मुझे एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना है। मैं अभी भी हूँ नहीं, अभी मेरी 100 में से 0.00% अभी मैंने कामयाबी पाई है। और वो कहते हैं कि अभी तो मैंने एडमिशन स्टार्ट किया है पहली क्लास में, अभी मुझे इंटर पास करनी है, कॉलेज ज्वाइन करना है और बहुत बड़ी डिग्री पास करनी है। तो उस हिसाब से ये डांस का पहला मंच मुझे प्राप्त हुआ है। अभी मुझे बहुत कुछ हासिल करना था, मुझे विश्वास था, बस यही था कि मैं सोचा कि जब मैं डांस कर सकता हूं और इस लेवल का डांस कर सकता हूं कि जो इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए लायक है, तो मैंने ट्राई किया तो वो सही सक्सेस हुआ और आगे भी पहुंचा और सेलेक्ट हो गया। जब सिलेक्शन हुआ था आपका इंडियाज बेस्ट डांसर के लिए, उस मंच तक पहुँचे थे, वो पल कैसा था? क्या लग रहा था कि सामने जजेस बैठे हुए थे, मलाइका अरोड़ा, टेरेंस, ये सब बैठे हुए थे? क्या लग रहा था उस समय मंच पर? मेरी उम्र 20 के आसपास है और सिर्फ 11 मिनट मैं वहाँ पे सिर्फ 11 या 12 मिनट खड़ा हो रहा हूँगा। मेरी पूरी लाइफ एक तरफ मुझे दिख रही थी और वो 10-12 मिनट मुझे एक तरफ दिख रही थी। मेरी पूरी लाइफ एक साइड हो गई और वो 10-12 मिनट मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि मैं सब कुछ भूल गया था कि बस मुझे वही याद थे कि मुझे ऐसा करना है कि बस मुझे याद रखें। मुझे ऐसा डांस करना है कि बस दुनिया वाले मुझे याद रखें कि हाँ, कोई गांव से निकलकर पहला बंदा है जिसका नाम है खोमचा और वो यहाँ तक आया और कुछ करके दिखाया। और ये खोमचा नाम कहाँ से आया? ये इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है कि बस बताइए, थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। एक बार की ऐसी बात है कि हम लोग मतलब मेरे दोस्त थे काफ़ी साल, कम से कम 5-6 साल पहले की बात है। मैं थोड़ा चुलबुले टाइप का हूँ, थोड़ा हंसी मजाक बहुत पसंद है मुझे, मस्ती करना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, सब कुछ करना पसंद है मुझे, अजीब अजीब सी हरकत करना बहुत पसंद है। गाँव का से। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग रोड पर निकल के जा रहे थे और वहाँ पे एक बंदर का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। अबे उसको कोई उठा के साइड में नहीं डाल रहा था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसके साथ में जाके सेल्फी लेने लगा। और जब मैं सेल्फी लेने लगा उस बंदर के साथ में, तो मेरे दोस्त हंसने लगे।
और मैं जोर जोर से ऐसे मस्ती के लिए रोने लगा कि अरे मामा आप मेरे को छोड़ के चले गए, अरे मामा मैं आपको बहुत मिस करूँगा, आप मेरे मामा आप मेरे को छोड़ के चले गए, आपने तो बताया भी नहीं, मेरे पीछे आप अपने पीछे मेरी भी टिकट कटाई है, ऐसे ऐसे करके मैं मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। तो मेरे दोस्त मुझे देख देख के हंस रहे थे बहुत ज़्यादा, हंस रहे थे, देख रहे थे, तो मेरे को कह रहे थे ये पागल हो गया भाई, ये पागल हो गया। तो वही ऐसा टाइम था कि मेरे को पहले मेरे को खोपचा बोलते थे, खोपचा पहले मेरे को खोपचा बोलते थे, फिर उसके बाद में खोमचा उस टाइम से पढ़ा। खोपचा मेरे को इसलिए बोलते थे उस टाइम कि जब मैं 5 साल पहले मैंने डांस क्लास स्टार्ट किया था, तो मैंने डांस शुरू में ही 4-5 महीने सीखा था। तो मेरी जो क्लास के बच्चे थे तो वो थोड़े स्मार्ट थे, सिटी से थे, अच्छे खासे परिवार से थे, और मैं एक नॉर्मल फैमिली से था, गांव से बिलोंग करता था। तो इसलिए वैसे मेरे से बहुत लोग अजीब अजीब से बातें करते थे, चिढ़ाते थे, मेरे को पीटते थे, मेरा बेइज्जती करते थे, मेरे को पीट पीट के साइड में खड़ा करते थे, ठीक है। तो क्लास का एक कोना था, मेरे को जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो मैं उस क्लास साइड में जाके खड़ा हो जाता, और जब मेरे को पनिशमेंट देते थे कि जा वहाँ खड़ो जा, और उस कोने का नाम खोपचा रख दिया। तो खोपचा रखा, फिर उसके बाद खोमचा रखा, और खोमचे से हम यहाँ तक है। और जब जैसे डांसिंग शुरू की आपने बताया, तो कोई मतलब डांसिंग क्लासेस ही प्रैक्टिस के लिए क्या था, मतलब खेत ही थे या फिर कोई अच्छा कोचिंग सेंटर था जहाँ प्रैक्टिस करते थे? 6 साल पहले मैंने डांस स्टार्ट किया था, तो शुरू में मैंने 4-5 महीने सीखा था। तो हाँ, मेरे पास उस टाइम एक टीचर भी थे, मेरे पास एक अच्छी क्लासेस भी थी। लेकिन वहाँ से मुझे छोड़ने के बाद, क्योंकि मेरे सर जो थे वो अपनी पर्सनल लाइफ में उन्हें पढ़ाई करनी थी और भी बहुत सारे काम थे, तो उन्होंने यहाँ से जाना पसंद करा, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद में मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरे पास सब कुछ मेरी खेती थी, यही मेरे डांस क्लास थी, यही मेरा टीचर था। तो मैंने बस ऐसे ही सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट किया कि लोग डांस कैसे करते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगों को देखता सोशल मीडिया पे कि किस तरह डांस करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो बस मैं सारा टाइम वही देखता, फिर उनको देखते देखते मैं अपने माइंड में लगाता ये लोग कैसे करते हैं। पहले शुरू में मैंने ऐसा किया कि मैं उनको बिल्कुल डिट्टो कॉपी करता था, जैसे वो स्टेप करते हैं, जैसे वो बातें करते हैं, सब कुछ मैं सेम ऐसे ही करता था। मैं अपने काम से काम रखता उस टाइम। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं करते कॉपी करते, मुझे बोलते ना किसी की कैचिंग कर रहा है, कॉपी कैट में, हाँ मैं कॉपी कैट हूँ। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, मैं उन लोगों को बिल्कुल कॉपी करता था, उसके बाद मैं फिर करता, फिर धीरे धीरे मैं करते ऐसा हुआ कि यहाँ पे रह के मैं खुद से कोरियोग्राफी करने लगा, खुद से जितना होता मैं खुद से करने लगा। लिए आज जो डांसिंग को बीच में छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मैसेज बस छोटी सी बात है कि कामयाबी डटने से आती है, हटने से नहीं। बिल्कुल। तो बस यही था कि मैं रुका रहा तो मुझे कामयाबी मिली। ऐसे नहीं था कि मैं अकेला था, मेरे उस टाइम ग्रुप में 5 साल पहले कम से कम 18 से 20 बच्चे थे, जो बहुत सारे अच्छे डांसर भी थे। मैं तो फ्रेशर था, शुरुआत की थी मैंने, लेकिन मेरे से बहुत ही बढ़िया डांसर थे वहाँ पे। लेकिन उन्होंने लोगों के सामने, गांव बस्ती के सामने, लोगों के हंसी मजाक के सामने अपने घुटने टेक दिए, पर मैंने अपने घुटने नहीं टेके और मैं बस चलता रहा। अब एक बार मैंने आपका डांस देखा है, आपको वो कैसे बोलते हैं, जिला बुलंदशहर तहसील खुर्जा, एक बार वो हो जाए जेवर 24 पर। तो मैं हूँ आपका विनीत खोमचा, यूपी उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, थाना जंक्शन, पोस्ट फिरोजपुर, गांव जायदपुर, 203141 पिन कोड। क्या बात है। तो विनीत कुमार खोमचा इन्हीं खेतों की मिट्टी से निकलकर मुंबई की माया नगरी तक विनीत कुमार खोमचा पहुंचे हैं। विनीत कुमार खोमचा ने जो बताया है, क्षेत्र को बताया है, पूरे जेवर क्षेत्र को, खुर्जा क्षेत्र को, पूरे जिले को ये बताया है कि कामयाबी हटने से नहीं, एक जगह डटने से आती है। और किसान का बेटा है, किसानी खुद भी करते हैं, और मुंबई नगरी तक इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में जाना कोई आसान सफ़र तो है नहीं। जेवर 24 की शुभकामनाएं विनीत कुमार खोमचा के साथ हैं कि जल्द ही विनीत कुमार खोमचा इंडियाज बेस्ट डांसर की ट्रॉफी जीत कर लौटें। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24।